ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का अगला कंसेप्ट करेंगे और आज का जो कंसेप्ट है वह जानवरों पे आधारित है। इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, ये एक प्रश्न आपके सामने लाए हैं। फिर इसके बाद हम कई सारे प्रश्न करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतरे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 पैरे है तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात करें या कबूतरों की कुल संख्या क्या होगा। बराबर इस टाइप का प्रश्न परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। आप लोग भी किए होंगे बहुत सारे प्रश्न। चलिए करने का एक तरीका बता रहे हैं जो बहुत ही आसान होता है। आप लोग भी नाम सुने होंगे एलिगेशन मेथड। इतना तो हम लोग को पता है, आपको भी पता होगा कि चाहे वह चूहे हो, चाहे वह कबूतरे हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी एनिमल्स हो, सिरों की संख्या सबका एक होता है, कॉमन होता है। अंतर कहाँ होता है? उसके पैरों की संख्या में और उसके पैरों की संख्या में, यही तो अंतर होता है। सिर तो हमेशा हर एक जानवर का एक ही होता है, बस पैर में अंतर होता है। इसी से आंसर आता है। देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका। सॉल्यूशन, कौन कौन से जानवर है? चूहे और कबूतर। तो चूहे और कबूतर लिख लिए। अब आइए, सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है। टोटल पैर दिया गया है तो 224 को कहाँ रखना है? बीच में। ये 224 को बीच में रखेंगे क्योंकि ये ओवरऑल पैरों की संख्या है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए। यदि 90 के 90 चूहे होते तो चूहे के पैरों की संख्या कितना हो जाता? 9 चौक 36, क्योंकि एक चूहे के पास 4 पैर होता है। इतना तो पता होगा ही, क्योंकि चूहे को हर एक आदमी क्रैम करता है कहीं ना कहीं, मतलब आप उसे मारते हैं। तो एक चूहे के पास कितना पैर? 4। तो यदि 90 चूहा होता तो कितना हो जाता? 9 चौके 36, 360। अब आइए कबूतर के बारे में सोचिए। यदि कबूतरों की संख्या टोटल 90 होता तो इसके पास कितना पैर हो जाता? 9 दूनी 18, 180, क्योंकि एक कबूतर के पास 2 पैर होता है। तो 9 दूनी 18, 180। इतना तो आ गया समझ में, बस काम तो बन गया। इस दोनों का अंतर यहां लिखना है और इस दोनों का अंतर यहां लिखना है। बताइए 224 और 180 के बीच कितने का अंतर है? 20 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 24, टोटल 44। 224 में से घटा लेंगे 180, आएगा 44, 44। 360 में से घटाएंगे 224, कितना आ जाएगा? 10 में से 4 जाएगा तो 6, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब क्या करना है? दोनों का अनुपात निकाल लेना है। देखिए कितने से कट रहा है। कुछ गलत हो रहा है क्या? देख लीजिए एक बार। 10 में से 4 घटेगा तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1। चलिए कितने से कटेगा? 4 से तो कट रहा है। 11 चौक 44, 4 तिया 12, 1 पे 4, 4 चौके 16। हम लोग को अब अनुपात निकल गया है 11:34। अनुपातिक योगफल क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे दोनों को तो 45।
बस अब देखिए, ये जो है अनुपात चूहे का अनुपात है, चूहे के सामने चूहे का अनुपात, कबूतर के सामने कबूतर का अनुपात। यदि कुल मिलाकर 45 जानवर होते, 45 जानवर कहने का मतलब चूहे और कबूतर कुल 45 होते, उसमें चूहे की संख्या 11 होता और कबूतर की संख्या 34 होता, लेकिन कुल जानवर कितना है? कुल जानवर 90 है, क्योंकि टोटल सिरों की संख्या 90 है। तो 45 बराबर 90 कर लेंगे, एक बराबर कितने से कट जाएगा? 2 से, तो एक का मान आ गया 2। अब आ जाएंगे प्रश्न पे कि क्या पूछा गया है। कबूतरों की संख्या पूछा गया है, कबूतर का अनुपात क्या है? 34, कबूतर का अनुपात है 34, तो 1 बराबर 2, तो 34 बराबर 34 दूनी 68। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर चूहे की संख्या पूछ लेता तो, चूहे की संख्या पूछ लेता तो चूहे का अनुपात 11 है, 1 बराबर 2, तो 11 दूनी 22 आंसर हो जाता। फिलहाल यहाँ कबूतरों की संख्या कितना आया है? 68। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये हमें समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, देखिए कितना जल्दी हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, बताइए आंसर। अभी बताएंगे, आप ओरल कैसे कर लेंगे इसे। फिलहाल कंसेप्ट आप जान लीजिए, ताकि कंसेप्ट पता रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यहां देखिए, कुछ आदमी अपने गाय चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर है, तो पैरों की संख्या 230 है, बीच में किसको रखेंगे? 230 को, तथा उनके सिरों की संख्या 60 है। कोई बात नहीं, तो गायों की संख्या ज्ञात करें। पैर कितना है? 230, तो 230 को बीच में रखना है। कौन कौन से जानवर है? एक तो आदमी है और दूसरा गाय है। बस थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। यदि 60 का 60 आदमी होते, तो आदमी के पास कितना पैर? एक के पास 2, तो इसलिए 60 के पास 120 हो जाता। यदि 60 का 60 गाय होती, तो 6 चौक 24, 240 पैर हो जाता। इस दोनों का अंतर यहां लिखना है। 240 में से 230 घटाएंगे तो 10 बचेगा। इस दोनों का अंतर यहां लिखना है। 230 में से 120 घटाएंगे तो 110 बचेगा। सही है। ये आदमी का है और ये गाय का। अनुपात निकाल लेते हैं। 0 0 चला गया, 1 अनुपात 11। अनुपातिक योगफल 1 + 11 12, और 12 बराबर दिया गया है 60, तो 12 बराबर 60 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है। आंसर तो आ जाना चाहिए अब तक। गायों की संख्या पूछा गया है, तो गाय का रेशियो क्या है? 11। 1 बराबर 5, तो 11 बराबर 11 पंचे 55। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपको लिखकर तरीके से बता दिए। अब आइए थोड़ा ओरल कैसे कर सकते हैं हम लोग, बिना पेन छुए हुए। आदमी हो या गाय, दोनों का पैर 2 2 तो कॉमन होता है। अब गाय की बात करेंगे, क्योंकि गाय के पास 4 पैर होता है, तो 2 अधिक होता है। सीधे सीधे ये देखिए, अगर 240 का 240 गाय होती, तो गाय के पास कितना पैर है? 6 चौक 24, 240 हो गया। जबकि टोटल पैर कितना है? 230। कितना अधिक हो रहा है? 10 अधिक हो रहा है। 10 अधिक हो रहा है ये, लेकिन ये टोटल कितना हो रहा है? 10 कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? 10 कम हो रहा है, तो इसमें पहले 2 से भाग दीजिए। 2 की वजह से कम हो रहा है। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 कम हो रहा है, किसकी वजह से? आदमी की वजह से, क्योंकि आदमी के पास 2 2 पैर होता है। इसलिए आदमियों की संख्या कितना आ गया? 5।
जब टोटल 60 पता है, 60 में से 5 घटा लेंगे, गायों की संख्या कितना हो जाएगा, 60 - 5 55। वही तो आंसर आया था हम लोगों का कंसेप्ट से भी। तो दो तरीके आपके पास हो गए, या तो आप इससे कर लीजिए एलिगेशन मेथड से, या आप ओरल कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से ये रहेगा कि गलती का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा गलती का चांस रहता है, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा स्लिप किया तो आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए दोनों तरीका याद रखिए। तो आज की सेशन यही एंड करते हैं, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा। इस टाइप के जितने प्रश्न आपके बुक में होगा, आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगा ही, जितने भी प्रश्न होगा आप इस टाइप का प्रश्न आज लगा लीजिएगा। तो आज की सेशन यही एंड करते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे दोस्त सब्सक्राइब किए हैं और बहुत सारे सब्सक्राइब किए हैं लेकिन बेल आइकन का बेल नहीं क्लिक किया है, जिसके कारण आपके पास मैसेज नहीं जा पा रहा है। तो सब्सक्राइब कर लिए हैं आप, और यदि आप बेल को नहीं दबाए हैं वहाँ ऑल में जाके क्लिक कर लीजिए, आपके पास प्रॉपरली डेली मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आएंगे हम लोग अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।